अगर मैं जो पूछ लूं तुमसे कि गुलाम हो कि नहीं, तो सच सच बताओ, क्या जवाब दोगे? कई बार आप गुलामी करते हो पर आपको पता ही नहीं चलता। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी मुस्कान और आपका मूड अक्सर इस बात पर ही निर्भर करता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है? अगर हाँ, तो आपने अनजाने में अपनी आज़ादी का सौदा कर ही दिया है। हम उस गहरी मनोवैज्ञानिक गुलामी की बात करेंगे जिसे हम दुनियादारी में भूल ही गए हैं और कहते हैं कि यही तो दुनियादारी है। और ये दुनियादारी नहीं, ये एक्सक्यूज है, एक बहाना है आपका अपने सेल्फ को इतना नीचा गिराने के लिए। शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कैसे। तो आपकी जिंदगी के इस अध्याय की शुरुआत होती है एक कड़वे सच के साथ, और फिर यहाँ से शुरू होती है हमारी असली कहानी। क्योंकि जैसे ही आप दुनिया की बातों को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं, आप उन्हें अपना जज बना लेते हैं, या यूं कह लें कि मालिक बना लेते हैं। अब जरा सोचिए, यहाँ से आपकी क्या पहचान है? आपकी पहचान तो उनकी बातों पर ही निर्भर करने लगा ना। ये समाज, ये परिवार, दोस्त यार क्या कहेंगे, ये ज्यादा महत्व रखने लगता है, बल्कि सच क्या है ये बिना जाने। और फिर यहीं से एक अंतहीन डर का जन्म होता है। जहाँ निर्भरता होती है वहाँ डर का होना तो अनिवार्य है। समझ रहे हैं ना? आप किसी पर निर्भर रहेंगे तो वो कहीं आपका वह सपोर्ट छीन ना जाए, इस बात का डर तो हमेशा बना रहता है। फिर वह किसी का भी हो, परिवार का हो, दोस्त यार का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, किसी का भी हो। किसी भी प्रकार की डिपेंडेंसी इमोशनल भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, और आमतौर पर यही दो डिपेंडेंसी हम पर लागू होती है। यह कोई आपकी व्यक्तिगत कमी नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक गुलामी का एक सीधा नतीजा है। अगर आप वाकई निडर होकर जीना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आप अपनी सेल्फ वर्थ का ठेका दूसरों को क्यों दे रखा है। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब सबसे कट जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दूसरों के साथ मिलकर काम करना या सहयोग करना खूबसूरती वाली बात है, परंतु अपनी मानसिक शांति के लिए किसी की मंजूरी मांगना यह एक प्रकार का बीमारी है। आपकी आज़ादी और आपका स्वभाव किसी भी रिश्ते की कीमत पर नहीं आना चाहिए। तो सवाल आता है, असली निडरता क्या है? या भीड़ से भागना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि भीड़ के बीच रहकर भी स्वयं में टिके रहना। यह संभव है कि आप दूसरों के बीच हों फिर भी उनके विचारों के गुलाम न बने। आप लोगों की बातों को सुने लेकिन उस बात से विचलित ना हो। आप पूरी तरीके से अच्छे बुरे का फीडबैक ले सकते हैं किसी से, लेकिन उस फीडबैक को अपनी पहचान न बनने दें कि वही जो कह दिए वही सच है, या उन्होंने जो आलोचना कही थी वो आलोचना करना सही था। चीज़ों को खुद जांचें और परखें। जब आप दूसरे के विचारों को कब्जे से बाहर निकल आते हैं ना, तभी आप उस असली आज़ादी का अनुभव करते हैं जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। दूसरों की निगाहों में सम्मान खोजना बंद कीजिए, खुद की निगाहों से निगाहें मिलाओ, ऐसा कुछ काम करिए।